परमुटेशन इसका मतलब है, इसका वर्ड का मीन्स भी, परमुटेशन का वर्ड का मतलब भी अरेंजमेंट होता है। पहले चीज समझना, परमुटेशन के वर्ड का मतलब भी क्या है? अरेंजमेंट। अब समझना अरेंजमेंट कैसा और किसका अरेंजमेंट, है ना। तो क्या है परमुटेशन का मतलब? द अरेंजमेंट ऑफ किसका मेरे बच्चे? द अरेंजमेंट ऑफ किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और क्या? ऑब्जेक्ट्स का टेकिंग ऑल या सम एट ए टाइम। बड़े ध्यान से समझना बच्चे, मतलब क्या है परमुटेशन का? अरेंजमेंट किसका? ऑब्जेक्ट्स का। और वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, कोई बैग भी हो, कुछ भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या है परमुटेशन का मतलब? द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग ऑल या सम एट ए टाइम। बात समझ में आपको क्या बोला? या तो सारे के सारे एक साथ ले सकते हो या कुछ एक साथ ले। अब बात बताता हूँ उसका एग्जाम्पल से, इसको बात करते हैं। हमने एक वर्ड लिया, हमने एक हैमा। क्या वर्ड लिया? हैमा। अच्छा लग रहा? नहीं लग रहा? कोई और वर्ड ले ले, हैमा के जगह कोई और ले ले। चलो रोज, ये तो अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, ये अगर बहुत सारे लोग मिले, चलिए हाँ भाई एक गिफ्ट फ्री तो मिले। रोज, रोज मतलब गुलाब का फूल, है ना। चलो अब रोज हमारे पास, तो रोज हमारे पास कोई एक वर्ड है, ठीक है बच्चे। और इस वर्ड के लेटर्स को क्या क्या है? आर ओ एस और ई। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास इसके वर्ड्स क्या, इस वर्ड्स के लेटर क्या क्या है? आर ओ एस और ई, ठीक है बच्चे। अब मैं क्या बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैं क्या बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ एक 4 लेटर्स वर्ड्स बना रहा हूँ, 4 लेटर्स वर्ड विद मीनिंग या विद मीनिंग या नॉट मीनिंग, एंड मीनिंग एंड नॉट मीनिंग, और रिपीटेशन नॉट अलाउड। मैं क्या बना रहा हूँ बच्चे, बड़े ध्यान समझना। इस रोज वर्ड है, इसके लेटर से और 4 डिजिट के 4 लेटर्स का क्या बना रहा हूँ? वर्ड। 4 लेटर्स का क्या बना रहा हूँ? जिनका कोई क्या हो या जिनका कोई क्या हो, मीनिंग ना हो, और रिपीटेशन नॉट अलाउड। बड़े ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। कितने बनेंगे? 4 लेटर का बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ध्यान से। 4 ही तो है, तो यहाँ पर कोई 4 आ सकते हैं, यहाँ पर कोई, यहाँ पर कोई, यहाँ पर कोई। कितने बने? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने आया? 24। तो 24 वर्ड्स बनेंगे बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज विद, और कितने कितने वर्ड, कितने? 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है बच्चे। कितने बनेंगे? 24 विद मीनिंग या विदाउट। बात समझ में आ गई? अभी आ गई है जी। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अभी रिपीटेशन नॉट अलाउड में बहुत सारी चीजें हैं, देखो। अब हम क्या बना रहे हैं बच्चे? 3 लेटर्स वर्ड बना रहा हूँ, 3 लेटर्स वर्ड बना रहा हूँ। यही लेटर यूज करके क्या बनेंगे? दिस, वही मीनिंग या नॉट मीनिंग, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मीनिंग या नॉट मीनिंग, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो क्या बने बच्चे? 4 3 कितना है बच्चे मेरे पास? 24 आ गए। ये भी वर्ड्स आ गए, नहीं आ गए? और यहाँ भी कितने वर्ड्स आए थे बच्चे आपके पास? 24 वर्ड्स आए थे बच्चे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। आगे हम बात कर रहे हैं आपसे, अब हम बना रहे हैं 2 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर्स वर्ड्स। कितने बनेंगे? 4 और 3, कितने बनेंगे? 12 वर्ड्स बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? अब आप बना रहे हो 1 लेटर वर्ड्स। 1 लेटर वर्ड कितने बनेंगे बच्चे? 1 लेटर वर्ड्स कितने बनेंगे बच्चे? 4। दैट्स क्लियर? अब समझना बहुत ध्यान से, 4 वर्ड्स बनेंगे। दैट्स क्लियर? अब बात को समझो, मैंने आपसे क्या बोला? परमुटेशन क्या है? ऑफ किसका? आपके पास ऑब्जेक्ट कौन था? आर ओ एस और ई। ये
टेकिंग ऑल, एक बार सारे के सारे लिए, देखो 4 थे तो 4 ही लिए नहीं लिए, तो टेकिंग या सम, एक बार 4 में से कितने लिए और एक बार 4 में से कितने लिए और एक बार 4 में से कितने लिए, तो ये सब अरेंजमेंट चीज है। अब बात आती है पढ़े जाते भैया, फिर आपने बेसिक प्रिंसिपल फंडामेंटल में तो आपने यही पढ़ाया था, प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल काउंटिंग में तो आप यही पढ़ के आए थे। फिर बड़े ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे पहले क्या कर रहा था, 4 में से 4 ही वर्ड्स को तो पहले सिलेक्ट कर रहा था, 4 ही वर्ड थे, 4 में से 4 को क्या करा, सिलेक्ट करा, नहीं करा, बड़े ध्यान समझना। पहले ये 4 में से 4 को सिलेक्ट करा और फिर उनको क्या करा, अरेंजमेंट। पहले 4 में से 4 सिलेक्ट करे, फिर उनको क्या करा, तो पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट, और फिर क्या करते हैं, बात आ रही है समझ में, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 में से कितने सिलेक्ट करे, 3, फिर उन 3 को भी फिर क्या कर दिया, करा नहीं करा। फिर 4 में से कितने सिलेक्ट करे होंगे, फिर उन 2 को क्या कर दिया, फिर उन 4 में से कोई एक सिलेक्ट करा होगा, फिर उनको क्या कर दिया, अरेंजमेंट। अब समझना बहुत ध्यान से समझना। तो बेसिक प्रिंसिपल या फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग आसान बना देता है। किस चीज को आसान बनाता है, ना तो आपने पहले कहीं सिलेक्ट करने करा, आपने कहीं सिलेक्ट, कहीं आपने वर्ड यूज करा कि पहले सिलेक्ट करो उसे, आपने ऑटोमेटिकली कर दिया ना, अरेंजमेंट आगे कर दिया, किसकी हेल्प से, प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल फंडामेंटल काउंटिंग से कर दिया बच्चे। तो ना तो आपको कहीं सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ी, ना आपको कुछ, डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, सिर्फ अरेंज कर दिया, सिर्फ क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो यही सबसे ज्यादा बेनिफिट था इसका, बेसिक फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग सबसे ज्यादा बेनिफिट था। बट कहीं कहीं ऐसी चीजें आती हैं, कैसी चीजें आती हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक वर्ड था रोजी, यहाँ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग थोड़ा सा फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है, सिलेक्ट करो 2 हैं, कैसे सिलेक्ट करूंगा यार, कैसे अरेंज करूंगा। सपोज करना बहुत ध्यान से, ये O2 है, ये O1 है, 2 है ना, एक को नाम O1, एक का नाम O1 लिख लिया और एक का नाम, मैंने एक वर्ड लिखा इनसे बन के, ये लिखा मैंने, और एक वर्ड ये लिखा जो ऊपर लिखा, इन दोनों में कोई डिफरेंस है, डिफरेंस है, इन दोनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस है। बट मैंने अरेंजमेंट करी है किसकी, O की, करिए नहीं करी, O1 को पहले लिख दिया, O2 को पहले, अरेंजमेंट हुई, तो प्रिंसिपल तो फंडामेंटल तो बेकार हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो ऐसी जगह थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल जो होता है हमारा फंडामेंटल काउंटिंग, वो थोड़ा सा नहीं लग पाता है। तो इसीलिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है, कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, कुछ डिराइव फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। अब उनकी बात करेंगे, वो किसकी जरूरत, तो वो सारे के सारे किसके अंदर चलेंगे, परमुटेशन। परमुटेशन क्या है, फिर समझ लो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ किसका, और कैसे, या तो आप टेकिंग ऑल या दैट्स क्लियर। बट बेसिक जो प्रिंसिपल था वो क्या काम आसान बनाता था कि आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स क्लियर, और डायरेक्ट आप उसका अरेंजमेंट कर दो। बट अब हम अलग तरीके से सीखेंगे कि भाई नंबर्स को आप किस तरीके से अरेंजमेंट करोगे आगे बच्चे भाषण में। तो डिफरेंट टाइप्स के केसेस पढ़ेंगे परमुटेशन के अंदर, और फिर उनके हिसाब से हम सीखेंगे कहाँ प्रिंसिपल लग रहा है और प्रिंसिपल है फिर किस चीज को आसान है, दैट्स क्लियर। इसको लिख लो इसी तरीके से, फिर आगे बढ़ो। When all the objects are distinct, when all the objects are different, मैंने क्या बोल रहा हूँ, परमुटेशन, when all the objects are क्या बच्चे, distinct या differently, अलग अलग है। जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है, एक ले लूं, जैसे मैंने एक लेटर्स आपके ले लिए, क्या क्या लिए बच्चे, मैंने 1 2 4 5 7, ये मेरे पास क्या है, कुछ नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, है नंबर्स, 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 और 5 है नंबर्स, और सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे डिफरेंट हैं, है नहीं है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, इनका अरेंजमेंट कर रहा हूँ, इनका क्या कर रहा हूँ, तो जब भी मैं इनका अरेंजमेंट कर रहा हूँ, और कब कर रहा हूँ, पहले
रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये चीज समझ लेना बच्चे। कब कर रहा हूँ अरेंजमेंट? जब रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है बच्चे, क्या होगा? 5 डिजिट का ही एक नंबर बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या बनेगा? बड़े ध्यान से बताना। 5 फैक्टोरियल क्या बनेगा? 5 4 3 2 1। ये तो आया। बहुत ध्यान से बताना, बहुत ध्यान से। अगर मैं 3 डिजिट्स का बनाऊं तो 5 4 3 बिल्कुल सही, 5 4 3। ये तो बना 3 डिजिट्स का, 5 4 3 2। यही तो बनेंगे। इतनी तरीके से तो आप अरेंजमेंट कर सकते हो। ये भी क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और ये भी क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। कितने का? जब इन डिजिट्स को 3 डिजिट्स पे कर रहा हूं और जब इन डिजिट्स को कितने डिजिट पे कर रहा हूं? 5। तो बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना जो चीज समझाना चाह रहा हूं। इसको थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं, इसको अभी उधर लिख के फिर समझाऊंगा। व्हाट इज दिस? एड, क्योंकि टोटल 5 नंबर थे। 5 में से एक क्या हुआ? n माइनस डॉट 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 n minus 1 तक। कोई भी चीज क्या जा रही है? 1 तक। कब गई 1 तक? बड़े ध्यान से समझना। कितने ऑब्जेक्ट है? 5। और कितनी बार लिए? 5 बार। कहां तक गया? 1 तक। समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। पहले बोल रहा हूँ क्योंकि इससे फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से समझना। अब की बार कितनी बार ले रहा हूँ? 3 डिजिट्स का। n माइनस और n माइनस 1 ही हुआ। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। क्या मैं n माइनस 2 को ये नहीं कह सकता? n माइनस, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। क्या कह सकता हूँ? ये हमारे पास कितने हैं? यहाँ पर 5 4 और यहाँ पर 3। दैट्स क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है? ये n माइनस 1 n माइनस 2। क्या इसको मैं कुछ कह सकता हूँ 3 की टर्म में? n माइनस 2, n माइनस 2 को मैं 3 की टर्म में कुछ कह सकता हूँ? n माइनस 3। यहाँ पर 3 कब आएगा? देखो n माइनस 1 n माइनस 2। यहाँ पर n माइनस 2 कब आया? यहाँ पर मैं n की क्या वैल्यू रखूँ जो 3 आए? 5 में से 2 गया। अब समझना बहुत ध्यान से। आपने कितने डिजिट्स का नंबर बनाया? 3 डिजिट्स का नंबर बनाया। तो ये n माइनस 2 n माइनस 1, एक क्या हुआ था इससे? फिर उसमें कितना कम हुआ? 2। फिर उससे आगे वाले में कितना कम होगा? n माइनस 3। फिर उससे आगे वाले में, फिर उससे आगे वाले में n माइनस 5। फिर कैसे कम हो रहा है? क्या चीज कम हो रही है? बड़ी चीज, बार बार चीज क्या कम हो रही है? n 1 2 माइनस हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। क्या चीज माइनस हो रही है? चीज बताओ। 1 माइनस हो रहा है। या कोई देखो जरा कोई चीज वैल्यू, ये देखो, ये 1 है, ये क्या है? ये क्या है? 3। देखना पड़ ध्यान से। ये n माइनस r, बहुत ध्यान समझना। ये n माइनस, ये n माइनस, ये n माइनस r प्लस। अब r क्या है? व्हाट इज r? r की बात कर रहा हूं। r क्या है? r आप उसे कितनी बार ले रहे हो? r क्या है? उसे कितनी बार ले रहे हैं? बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैंने क्या बोला? ये n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। मैं कह रहा हूँ r, मैंने उसे 1 बार लिया। कितनी बार लिया? एक बार। फिर कितनी बार लिया? 2 बार। फिर कितनी बार लिया? मेरे पास समझना बहुत ध्यान से। या और चीज बना, इससे भी मसीह और सीखो कुछ। या n माइनस 1 n माइनस 2। फिर अगला क्या आएगा? फिर अगला क्या आएगा? फिर ठीक है, फिर n माइनस 6 n माइनस 7। देखो किसी चीज में कोई प्लस करके कुछ बन रहा हो। लास्ट वाली जो टर्म होगी वो क्या बनेगी? सबसे लास्ट वाली, सबसे लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी? सोचो कि n में से क्या चीज में माइनस करूं और वो चीज बन जाए। सबसे लास्ट वाली टर्म क्या बन सकती है? 1। चलो एक चीज और लेते हैं। ये 5 डिजिट्स का नंबर है। चलो और डिजिट पढ़ा लेते हैं। हमने लिया डिजिट, हमने लिया डिजिट कोई n माइनस, ब्रैकेट में n माइनस
7 16 6 5 4 3, ये बन गया 5 डिजिट का नंबर। तो ये क्या है n, ये क्या है, ये क्या है, n-2 और ये क्या है, n-3 और ये क्या है, n-4 कितने डिजिट का नंबर लिया, 5 का आया, 5 का। और यहाँ पर आई कितनी डिजिट है, 3। आज सपोज करो आपने क्या कर रहे हो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से आप कर क्या रहे हो। आपसे मैं क्या करूँ, 7 n की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितने डिजिट का बना रहे हो, तो r की वैल्यू मैंने आपसे क्या ले ली, r क्या होता है, टाइम टेकन। r का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन। आप समझना बड़े ध्यान से, r का मतलब क्या है, कितने डिजिट का ले रहे हो आप, 5 का। तो क्या बोला ये मैंने इसको, क्या बोला मैंने इसे, r का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, n माइनस और n माइनस, ये तो आ रहे हैं। अब बताओ इसको r में कैसे आप इसको देखो, r की फॉर्म में आप इसे कैसे देखो। और मैं आपसे कह रहा हूँ r है टाइम टेकन, आपने कितनी बार उसको लिया है, तो r की फॉर्म से क्या लिखोगे कि मैं किसी चीज पे क्या प्लस करनी क्या माइनस करनी, सोचो r की फॉर्म में से लिखोगे क्या, n माइनस आर प्लस 1, सोचो देखो n माइनस आर प्लस 1, लास्ट वाला बिल्कुल लास्ट वाला, देखो बिल्कुल लास्ट का कितना नंबर आ रहा है वहां पर, और मैं बोल रहा हूँ लास्ट में n माइनस आर प्लस 1, क्या बोल रहा हूँ मैं, लास्ट वाले को क्या बोल रहा हूँ, n माइनस, तो देखो n क्या है, n ही है, r कितना बोला बच्चे मैंने भी, 5, तो 5 प्लस 1 देखो कितना आया, और देखो लास्ट क्या, बड़े ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। मैंने भी आपसे क्या बोला वही चीज मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, मैं इस बात को भी मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ वही चीज मैं बोल रहा हूँ। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, फिर नेक्स्ट n-3, फिर नेक्स्ट डॉट डॉट डॉट, तो ऑलवेज लास्ट क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1। और r को मैं क्या चीज बता रहा हूँ मेरे बच्चे, टाइम टेकन। आप समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। चलिए जी, आपके बोर्ड क्या आया, ये 7 डिजिट का नंबर था, कितने का बनाना था, तो 7 6 5 4 और इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो, फिर n माइनस और फिर n माइनस, लास्ट वाला क्या है आपके पास, बट मैं क्या कह रहा हूँ लास्ट ऑलवेज क्या है, n माइनस r प्लस 1। r को मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम आपने कितनी बार लिया उसको, r को 5, जो कि 5 डिजिट का बनाना था। रख दो जरा, उसमें कितना आया, n माइनस 5 प्लस 1, कितना है बच्चे, और वैसे भी लास्ट टर्म क्या आ रही है, n माइनस। आप समझना बहुत ध्यान से क्या चीज बताने जा रहा हूँ, ये क्या है, यही तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसे करते हो, कब, रिपीटेशन नॉट अलाउड। n, अगला उससे अगला उससे अगला, फिर n-4 n-5 n-6, लास्ट में क्या होता है, और r क्या होता है, और यही चीज ऑलवेज इक्वल टू होती है NPR, किसके इक्वल होती है, NPR। बड़े समझना और ध्यान से, n क्या है, टोटल नंबर, P4 अरेंजमेंट कर रहे हो कितनी बार, बहुत ध्यान से लगा, बहुत ध्यान से। इसको भी क्या बोलूंगा, फिर इसको क्या बोलूंगा, 7P5, क्या बोलूंगा इसे, 7P5। तो 7P5 की वैल्यू बता दो क्या आ गई, 7 इंटू 4 इंटू, देखो ये तो आई 7P5 की वैल्यू, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, बात आ गई समझ में। तो इसी को हम बोलते हैं NPR, क्या बोलते हैं, क्या, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, किसका, नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसका, n थिंग्स का, कितनी बार, ये किसके इक्वल होता है, n, n-1 n-2 n-3
n-3 n-4 डॉट 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 n-r+1। तो NPR एक्चुअल में इसके इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है n n-1 n-2 n-3 n-4 डॉट डॉट डॉट। आप समझो पड़ जाए। फिर एक बार बताते हैं और चीज ले लो। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास ये 7 डिजिट्स है, 4 डिजिट का नंबर बना लो। कैसे बनाओगे? अरेंजमेंट कैसे करोगे आप? 7 6 5 4, ये सीखी आपने बेसिक रूल से। चलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 7p4 b किसके इक्वल रहेगा? किसके? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 को भी मैं क्या कह सकता हूँ? 7p4। तो व्हाट इज NPR? ये समझ में आ गया? n नंबर, n फॉर नंबर ऑफ थिंग्स का क्या अरेंजमेंट, कितनी बार? ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। 7 को अगर आप फैक्टोरियल 7 को अगर खोलोगे तो क्या बनेगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू। तो यहाँ पर लास्ट में क्या रहा होगा और नीचे भी क्या रहा होगा? तो जब भी तो फैक्टर 2 से फैक्टर 2 कटा होगा और तभी ये आया होगा। बात आ रही है समझ में? क्या बोल रहा हूँ मैं भाई? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अभी बोला मैंने। और फैक्टोरियल का मतलब क्या चलता है? ये देखो 7 का फैक्टोरियल तो चल रहा है पूरा पूरा, तो मतलब वो 1 तक भी गया होगा। 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 को क्या बोलते हो? फैक्टर 2 आपके पास है नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज से, तो वो किससे कटा होगा? और देखो फैक्टोरियल 2 को मैं क्या कह सकता हूँ? नीचे नीचे देखना, नीचे 7, नीचे देखना 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में क्या फैक्टर 5 को मैं ये नहीं कह सकता? फैक्टर 2 को कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? कह सकता हूँ। तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये क्या है? n, ये क्या है? p, ये क्या है? r। तो NPR का फॉर्मूला क्या बना होगा? ऊपर किसका फैक्टोरियल बन रहा है? 7 का फैक्टोरियल n, नीचे n-। तो क्या फॉर्मूला होता है NPR का? फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r। अब आपको कुछ भी ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ये NPR इसके भी इक्वल है और NPR, बात आगे समझ में, बट एक्चुअल में इसके इक्वल होता है। हमने यहाँ तो जबरदस्ती वाला काम नहीं करा, फैक्टर 2 से डिवाइड और फैक्टर 2 से एज्यूम हो गया, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला बना है। बट एक्चुअल में ये इक्वल किसके होता है? इसके होता है। दैट्स क्लियर? बात आ गई समझ में? तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है बच्चे, बात आ गई समझ में? इसका मतलब क्या है? n नंबर ऑफ थिंग्स को क्या कर रहे हो? अरेंजमेंट। कितनी बार? बट जब कब? बात आ गई समझ में? रिपीटेशन नॉट अलाउड। अभी थोड़ा सा और बातें रहेंगी दिमाग में, भी थोड़ा सा और डाउट रहेगा, मुझे पता है। अब ये डाउट क्लियर होगा क्वेश्चंस के हेल्प से। इसको लिख लो फिर आगे का। हाँ जी, अब हमारे पास डिजिट्स हैं क्या क्या? 1 2 3 7 9 है बच्चे। 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। कितने डिजिट का बना रहे हैं? 3 डिजिट्स का। कितने डिजिट आपके पास? 5 4 3। ये तो होगा, यही होगा ना? मैं ये तो चीज कर रहा हूँ। अब देखो एक्चुअल में ये है क्या? n माइनस 1 और n-2, यही तो आपके पास। भाई हमने n सपोज करो 5 मान लिए, एक उससे आगे वाला काम है, एक उससे काम है, फिर एक उससे काम, फिर एक उससे काम, फिर एक उससे काम, और लास्ट में क्या आएगा? बट बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ? परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट है नहीं है? है, बट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट और टेकिंग एट ए आर टाइम्स। टेकिंग एट ए, मतलब मैं बात कर रहा हूँ टेकिंग एट आर टाइम्स, मतलब से कितनी बार ले रहा हूँ? जैसे 5 डिजिट थी और कितनी बार ले रहा हूँ? उसे 3 बार। बात आ गई बच्चे? 5 डिजिट्स को कितनी बार ले रहा हूँ? 3। अगर हमारे पास क्या होता? ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, बड़े ध्यान से समझना, ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है एंड क्या कर रहा हूँ? ऑल, टेकिंग ऑल, सबको ले रहा हूँ एक साथ, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। व्हेन परम्यूटेशन निकाल रहा हूँ, व्हेन ऑल द
टेकिंग ऑल एट ए, सारे के साथ को एक साथ ले रहा हूँ, मतलब 5 डिजिट का नंबर है, 5 का ही बना रहा हूँ। 5 आपके पास डिजिट है, 5 डिजिट का नंबर बना रहा हूँ। क्या हुआ? 5 4 3 2 1 इसको आप क्या कहेंगे? तो बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। क्या लिखेंगे अभी आप? नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट टेकिंग ऑल एट ए टाइम। क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट और टेकिंग किसके इक्वल होता है? देखो ना, 5 ने 5 बार लिया तो किसके इक्वल आया? अब इस बात को प्रूफ किसकी हेल्प से करते हैं? फॉर्मूले की हेल्प से भी। कितने कितने हैं आपके पास? कितने हैं? 5 है। 5 कितनी बार ले रहे हो? तो फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 minus 5. भाई 5 अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन में 0, 5 में 5 के 0, फैक्टर 0 की वैल्यू देखो किसके आया? बात आ गई बच्चे समझ में? तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट डिफरेंट, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर और टेकिंग ऑल एट ए टाइम ऑलवेज इक्वल टू फैक्टोरियल। बात आ गई समझ में? क्लियर है? नहीं आई? आ गई है? तो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास क्या है, बड़े ध्यान से समझना, मेरे पास एक वर्ड है और वर्ड है आपके पास, चलो IMSCAD, ये वर्ड है मेरे पास, IMSCAD। ठीक है बच्चे, ये वर्ड है मेरे पास। इस वर्ड के सारे लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड बनेंगे? क्या बोल रहा हूँ? इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड कितने हैं? 6। सारे डिफरेंट है तो इक्वल टू किसके हो जाएगा? बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चे? तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर different टेकिंग ऑल एट ए टाइम, टेकिंग all at a time ऑलवेज इक्वल टू। factorial बात समझ में आ गई? इसको लिख लो, तो नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन। हमने लिया 1 2 5 6 7, ये हमने ले लिए बच्चे, ले लिए। अब हमने ये ले लिए, हमें क्या बनाना है? 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। क्या बनाना है? कितने डिजिट्स आपके पास? 5। तो क्या बनेगा? 5 4 3। दैट्स क्लियर? ये तो बना। अब देखो ये इक्वल किसके आ रहा है, बड़े ध्यान देखना। मैंने आपसे बोला क्या है? कितने ऑब्जेक्ट हैं? 5। कितनी बार ले रहे हो आप उनका? 3 बार अरेंजमेंट कर रहे हो, 3 जगह अरेंजमेंट कर रहे हो, 3 जगह अरेंजमेंट कर रहे हो। तो किसके इक्वल हो गया? फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल, तो क्या है? फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2। तो सॉल्व करो, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 कितना आया? 5 into 4 into 3 कितना है बच्चे? टोटल 60। दैट्स क्लियर? तो क्या जब परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर, फिर बोल रहा हूँ सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट है। अब ये ऐसा कोई भी केस नहीं करा है जिसमें सारे के साथ कुछ सेम हो जाए, तो वो अलग अलग केसेस चलेंगे। अब आगे वाले केसेस सेम वाले आएंगे। अभी सारे कौन चीज पढ़ रहे हो और कितनी बार ले रहे हो? उन्हें 8 टाइम्स ले रहे हो। जैसे मैंने बोला हमारे पास एक वर्ड है IMSCAD, बना रहे हो। इस वर्ड्स के लेटर्स को यूज करके 4 लेटर्स के आपको वर्ड बनाना है। 4 लेटर्स के वर्ड कितने बने? तो क्या हो जाएगा? 6P4। ठीक है बच्चे? किसके इक्वल होगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल, तो 6 into 5 into 4 into 3 के इक्वल। दैट्स क्लियर? बात समझ में आ गई? तो किसके इक्वल होगा समझो। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट और टेकिंग एट आर टाइम्स, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? NPR। किसके इक्वल होगा? NPR। समझ में आ गई बच्चे बात? देख लीजिए नेक्स्ट सेकंड केस पे पढ़ रहे हैं। बड़े ध्यान देना, केस सेकंड आपका क्या है? परम्यूटेशन ऑफ किसका? n ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r टाइम्स एंड रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड, बड़े ध्यान से समझना। रिपीटेशन क्या है? अलाउड। बता रही समझ में? मैंने आपसे कहा मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और कोई 2 डिजिट का नंबर बना रहा हूँ।
रिपीटेशन अलाउड है। क्या है यहाँ पर भी 4 और तो आप इसे क्या क्या बोलेंगे 4 into 4 कितना आया 16. तो क्या आप इसे ये नहीं कह सकते 4 की पावर 2 कह सकते नहीं कह सकते Yes. और 4 क्या है n और r 2 क्या है R. तो क्या फॉर्मूला बना बच्चे n की power n की पावर R. r ऑलवेज इक्वल टू किसके रहेगा n की पावर R. बात समझ में आ गई क्लियर है कि भाई हमारे पास क्या है n ऑब्जेक्ट्स हैं और कितनी बार ले रहे हैं r बार times. ठीक है बच्चे बट n ऑब्जेक्ट्स कैसे डिफरेंट है फिर बता दे n ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं डिफरेंट है और कितनी बार ले रहे हो r बार ठीक है बच्चे और रिपीटेशन तो ऑलवेज इक्वल टू फॉर्मूला डायरेक्ट n की पावर बात समझ में आ गई क्लियर है बच्चे लिख लीजिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं permutation of n objects permutation of all objects when all are not different अगला केस की बात करते हैं बच्चे बड़े ध्यान से देखना बहुत ध्यान से परम्यूटेशन ऑफ किसका निकाल रहे हो देखो बड़ी ध्यान से ना बहुत ध्यान से मैं सम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा सारे के सारे ऑब्जेक्ट को कर रहे हो इस बार सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को कर रहे हो दैट्स क्लियर परम्यूटेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर नॉट सारे के सारे डिफरेंट तो कुछ क्या होंगे सेम ऑटोमेटिकली कुछ क्या हो गए सेम हो गए नहीं हो गए जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया ROOSE रोजी ले लिया रोजी में दो क्या आ रहे हैं आ रहे नहीं आ रहे बच्चे दैट्स क्लियर बात समझ में आ रही है तो ROOSE आगे बच्चे बात समझ में अब जरा देखो मैं बोलूं इसको O1 मान लिया इसको O2 मान लिया दैट्स क्लियर एक वर्ड बना कैसा O1 O2 SER और एक वर्ड ये बना O2 O1 SER क्या वर्ड में कोई डिफरेंस है वर्ड में कोई डिफरेंस है वर्ड सेम आए बट रहे तो एक अरेंजमेंट आपने कर दिया O1 को एक बार लिख दिया O2 को एक बार O1 को एक बार आगे एक बार O2 को आगे रख दिया अरेंजमेंट तो आपने करी बट वर्ड तो क्या है वर्ड क्या है दैट्स क्लियर तो मतलब चाहे ये लिखो चाहे लिखो काउंट कितनी बार होगा एक ही बार होगा नहीं होगा तो क्या निकाल रहे हैं परम्यूटेशन ऑफ किसका ऑल ऑब्जेक्ट व्हेन ऑल आर नॉट डिफरेंट तो बच्चे इक्वल होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल p या फैक्टोरियल p और p को मैं क्या बोल रहा हूं मेरे बच्चे नंबर ऑफ लेटर्स व्हिच आर सेम नंबर ऑफ लेटर्स व्हिच आर सेम जैसे मैं बात करता हूं o कितनी बार है दो बार तो क्या आएगा फैक्टोरियल बात आ गई समझ में एक वर्ड लेते हैं बड़े ध्यान से समझना एक वर्ड उठाते हैं MISSIPPI ये भी नहीं ये नहीं AADI चलिए बच्चे ठीक है हम क्या निकाल रहे हैं नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन ठीक है बच्चे और क्या कब जब सिर्फ एक ही लेटर दो बार आ रहा है क्या निकाल रहे हैं एक ही लेटर तो किसके इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन में दादा जी बच्चे समझ में दैट्स क्लियर तो क्या कर रहे हैं परम्यूटेशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर नॉट फैक्टोरियल 2 क्यों आया क्योंकि 4 डिवाइड हो जाएंगे जो ये दो बार आ रहे हैं बात आई बच्चे समझ में क्लियर है आगे लिखो आगे बात करो तो क्या नहीं तो Yes. अच्छा ईमानदार से ईमानदार केस परम्यूटेशन बेटा वर्ड्स जो ना बहुत सारी चीजें परम्यूटेशन ऑफ किसका बच्चे ऑल ऑब्जेक्ट्स परम्यूटेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स है ना बच्चे व्हेन P1
P2, P3, P4 डॉट 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 Pn आर सेम ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर P1, P2, P3 सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे एक वर्ड लेता हूँ M I डबल S I डबल P I। देखो इसमें P 2 बार, S 2 बार, I 3 बार। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो कई बार रिपीट हो रहे हैं। दैट्स क्लियर। तो ऑलवेज इक्वल होता है मेरे बच्चे। फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल P1, फैक्टोरियल P2, फैक्टोरियल P3 डॉट 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 फैक्टोरियल Pn, फैक्टोरियल Pn। तो क्या हो जाएगा इसका बताओ जरा मुझे। फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 किसके लिए? I के लिए। फैक्टोरियल 2 किसके लिए? फैक्टोरियल 2 किसके लिए? P के लिए। बात आ गई समझ में?